कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्टेट टैक्स महकमा और ICAI के दरमियान मफाहमतनामे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की और कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में रियासती टैक्स अफसरान के लिए सलाहियत साजी के प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास में भी शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मनोज सिन्हा का रियासती टैक्स डिपार्टमेंट और ICAI के दरमियान मफाहमतनामे के तबादले का खैर मकदम किया है। LG ने कहा है कि रियासती महकमा टैक्स भी नौजवानों को सलाहियत साजी की तरबियत फराहम करने में अच्छा किरदार अदा कर रहा है। अब आवाम में टैक्सों के बारे में बेदारी फैलाई जा रही है और लोगों की तरफ से अच्छा रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है। ICAI को जमीन फराहम की जाएगी। इन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सब मुल्क की तरक्की और तामीर में अपना हिस्सा अदा करेंगे। देश के अनेक क्षेत्रों के इतिहास में हमने अनेक निर्णायक मोड़ देखे हैं जिन्होंने नए भविष्य की आधारशिला रखी और जम्मू कश्मीर के लिए मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 वो एक ऐसा पल था जिसका इंतजार लंबे समय से था और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने अपनी जो यात्रा शुरू की उसके बाद तो केवल सबका साथ सबका विकास का ही मंत्र नहीं लागू हुआ, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल शासन व्यवस्था की नींव भी रखी गई जम्मू कश्मीर में। हम सब जानते हैं कि GST ने 2017 में पूरे देश को आर्थिक रूप से एकीकृत करने का एक महती काम प्रारंभ किया, लेकिन सही मायने में जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के पश्चात आर्थिक, क्षेत्रीय, प्रशासनिक और सामाजिक रूप से जम्मू कश्मीर देश के लक्ष्यों के साथ जुड़ सका। वन नेशन वन टैक्स ने टैक्स सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी तो जरूर पैदा की, टैक्स बेस बढ़ाने के एक बड़े लक्ष्य को भी उससे हम प्राप्त कर सके। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3-4 वर्षों में अभी मेरे पूर्व नेताजी ने भी विस्तार से बताया, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन 3-4 वर्षों की यात्रा जम्मू कश्मीर की वो सुखद रही है और मुझे लगता है कि अब कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ईमानदारी की ये जो सरल व्यवस्था ऐसी बना सके, ये ईमानदारी को अवसर दे, ईमानदारी से व्यापार करने वालों को गवर्नेंस के नए कल्चर से अवगत करावे और सालों से टैक्स सिस्टम में जो ग्रे एरियाज हैं काफी हद तक उसे समाप्त करने में हमें सफलता मिली है। जो विकास का असंतुलन है वो भी अगर हमने सही ढंग से इन सब चीजों को लागू किया तो उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। पार्टी का 1 साल मुकम्मल हो गया है। पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद वादी भर से आए हुए लोगों और पार्टी कारकुनों से खिताब उन्होंने किया। आजाद ने गुड गवर्नेंस, मंशियात की लानत और जमीन की बेदखली और आर्टिकल 370 जैसे मसाइल पर तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि उनके अगले LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होने के बारे में झूठी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उनका कहना था कि यह सच नहीं है। आजाद ने पार्टी के नए कारकुनों को मुबारकबाद दी और वादा किया कि अगर वो जम्मू कश्मीर के वजीर आला बनते हैं तो वो 18 घंटे से ज्यादा काम करेंगे। आजाद के अलावा इस मौके पर सलमान निजामी, शफी शौकत, ताज महरुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। पिछले दिनों से बड़ी ताजा अफवाह और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में कि गुलाम नबी आजाद साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर, अरे मैं कोई मुलाजिम हूं, मैं नौकरी करने आया हूं। नौकरी तो मैंने तब नहीं की थी आज से 50 साल, जब मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ME फर्स्ट क्लास में किया था, MSc, तब तो नौकरी ऐसे मिलती थी। इसलिए मैं नौकरी करने के लिए नहीं आया, मैं खिदमत करने के लिए आया और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तमाम सियासी, तमाम इक्तिसादी,
तमाम समाजी बीमारियों को बाहर कटा करके और हमारे जो बच्चे जो हमारी जिनके कंधों पे हिंदुस्तान और हमारी रियासत का बोझ था, वो आज गलत रास्ते पे, नशे के रास्ते पे गए हैं। उस नशे के रास्ते की भी यही वजह, बेकारी और बेरोजगारी, एक तबाहकुन बीमारी का हम शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी का हमने, सबने, अवाम ने मिलकर लड़ाई लड़नी है और इस रियासत से उस नशे की बीमारी को खत्म करना। और जो इस नशे को दौलत बनाने का जरिया बनाते हैं, उनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। जिला रामबन में नार्को टेरर के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। रामबन पुलिस ने 30 किलो कोकेन बरामद की है। रेलवे चौक बानिहाल में एक इनोवा गाड़ी को कश्मीर से जम्मू की जानिब जाते देखा गया था। गाड़ी की तलाशी के दौरान 30 किलो कोकेन बरामद हुआ है। मार्केट में इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज कर मजीद जांच शुरू कर दी है। ये ऑपरेशन एसएसपी रामबन और उनकी टीम के जरिए तैयार करदा इंटेलिजेंस पर तैयार किया गया था, जो मंशियात के स्मगलरों और पेडलर्स के खिलाफ मुसलसल जंग लड़ रहे हैं। रामबन पुलिस की टीम ने बड़ी तादाद में बदनाम जमाना पेडलर्स और स्मगलरों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार स्मगलर्स में सरबजीत सिंह, साकिना बालन, पंड जालंधर पंजाब और हनी बिसरा साकिना प्लाई गेट फगवाड़ा बंगा रोड कपूरथला पंजाब शामिल है। समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से ममनुआ मादा बरामद किया गया है। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद जांच शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान में एक और दहशतगर्द को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा के एक और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कैसर फारूक को कराची, पाकिस्तान में नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। मुफ्ती कैसर फारूक लश्कर-ए-तैयबा के बानी अरकान में से एक था और आलमी दहशतगर्द हाफिज सईद का करीबी साथी था। कुपवाड़ा पुलिस और फौज की तरफ से किए गए एक अहम मुश्तरका ऑपरेशन में मशल के पुजा मरकी इलाके में असलहे और गोला बारूद का काफी जखीरा बरामद किया गया है। कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से तैयार करदा मखसूस इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर शुरू की गई ये कार्रवाई खित्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के गैर मुतजलजल अज़्म को जाहिर करती है। मुकम्मल तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक कुदरती गार से असलहा और गोला बारूद का एक खजाना मिला, जो गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पहुंचाया गया था। इसमें एक AK सीरीज राइफल और साथ ही साथ 4 मैगजीन, 2 UBGL, 2 हैंड ग्रेनेड, 26 UBGL ग्रेनेड, 2088 राउंड और दीगर हथियार और गोला बारूद शामिल है। राजौरी के पिंगलाड़ से शमशू जाने वाली 5 किलोमीटर सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि सड़क का काम शुरू करने वाले ठेकेदार ने सड़क का काम आधा छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इस सड़क पर लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने इंतजामिया से कॉन्ट्रैक्टर और PWD के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने काम मुकम्मल होने के बगैर ही कॉन्ट्रैक्टर को पूरी रकम दे दी। जो ठेकेदार हैं आए हैं हमारे, उन्होंने क्या किया, थोड़ी नॉर्मल बजरी सड़क यहाँ से चला गए हैं JEE और खुद कैमरे में देखा जाए कि रोड की क्या कंडीशन है। हमारी ये ड्यूटी कमिश्नर जो से यही गुजारिश है जहाँ पे कोई टीम भेजी जाए और रोड की वेरिफिकेशन की जाए। आप क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे रोड के बारे में? अब रोड का ये देखो, बुरी हालत देखो, खड्डे देखो, कोई बीमार होगा, असं कई बार पुराने खानदानी सारी मंजी हो चुकी है लेने।
है पानी जरा जमीन सटी दिता अक्सर नाली करने का कोई नाली निकलती वो है पैसे पलाने पे गवर्नमेंट के खजाने या इनके खजाने च। अब हम क्या करें, बाड़ी हमारी घिर गई, बहुत बुरी हालत है, कोई नाली नहीं निकाली और रोड भी बहुत बुरी कंडीशन है। आपने खुद देखा ही है कितने कितने खड्डे पड़े हुए हैं और ना पानी का निकाला पानी का जो जिधर जहाँ नाले में डाउन करके जाता था वहाँ नहीं है, खाली सेंटर से हमारी ज़मीनों में लगा दिया। लेकिन इस सड़क की मुकम्मल ना होने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। लोगों का जिला डिप्टी कमिश्नर राजौरी से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द एक टीम भेजी जाए और इस रोड की हालत को सुधारा जाए। उस ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिसने इस काम को पूरा नहीं किया और लाखों रुपए सरकार के खर्च किए और खर्च करने के बाद जो है उन पैसों का फायदा जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूरदराज एरिया पंगलार से मैं शक्ति शर्मा। नेशनल चीफ कोच इंडिया कुलदीप हंडू द्रोणाचार्य अवार्ड याफ्ता का श्रीनगर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वो हांगजू चीन से वापस आए हैं। इनकी रहनुमाई में हिंदुस्तानी वुशु टीम ने चीन के हांगजू में 19वीं एशियाई खेलों में चांदी का तमगा हासिल किया। 2010 से अब तक इनकी रहनुमाई में हिंदुस्तानी वुशु टीम एशियन गेम्स में 10 मेडल हासिल कर चुकी है। कुलदीप हंडू ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वो अगली बार मजबूत होंगे और सिल्वर को गोल्ड में बदल देंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अच्छी सलाहियत है और उम्मीद है कि अगली बार इस सरजमीन के खिलाड़ी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। पूरी टीम खुश थी कि हमारा इस बार मेडल जो कलर ऑफ मेडल चेंज हो गया, सिल्वर आ गया, बट वी लॉस्ट थोड़ा 2 क्वार्टर फाइनल हमारे से स्किप हो गए मेडल। बट नेक्स्ट टाइम हम उसमें वर्क करेंगे कहाँ पर कमी आ रही है, मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम नेक्स्ट टाइम गोल्ड भी ले लेंगे, क्योंकि सिल्वर पे आए हैं गोल्ड भी ले लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों में बड़ा ज़्यादा पोटेंशियल है। और मैं खास तौर पर बोलता हूँ आपके माध्यम से कि नेक्स्ट टाइम जो है JNK से ही 2-3 प्लेयर का कंटेंट प्लेयर जाएंगे वुशु में, वही मेडल वहाँ पर गोल्ड ले आएंगे। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है ही है, क्योंकि मैंने बताया पहले ही आपको हो गया, हमारा इस बार कलर चेंज हुआ। सिल्वर मेडल बहुत लाना टफ है, क्योंकि वहाँ पर कंट्रीज बड़ी एशिया में बड़ा एशियन चाइनीज गेम है और एशिया में ही बड़ा टफ कंपटीशन है। बट वहाँ पर बच्चों ने सस्टेन करना, 3 लड़के क्वार्टर फाइनल पहुँच गए, 1 लड़की फाइनल में पहुँच गई, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। बट मैं चाहता हूँ कि बीइंग ए कोच अभी कमियाँ हैं, हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा कि सो दैट कि हम टॉप रैंकिंग में आ जाए और हमारा जो मेडल जो सिल्वर है या ब्रोंज है वो कन्वर्ट हो जाए गोल्ड की तरफ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल। इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत, परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला NGO प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद NHAI ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JKLH पर आप देख रहे हैं पहली खबर। DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कारमोला और दीगर कई देहात का दौरा करके अवामी वफूद से मुलाकात की। दौरे के दौरान DDC ने कई तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और कहा कि इलाके में कई सारे अहम कामों को पाए तकमील तक पहुंचाया गया है, जबकि कई और करने बाकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो बटनूर इलाके में तालीमी निजाम को बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रहे हैं और यकीन दहानी कराई कि मज़कूरा गांव की हाई स्कूल के लिए जल्द से जल्द स्मार्ट क्लासरूम सहूलत भी फराहम की जाएगी। कहलील गया, मैं ओवरी गुंड गया,
तो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का और जो आज का जो स्वच्छ अभियान था उसमें हिस्सा लिया। उसके अलावा ये कारामूला और जो इसके साथ में नाड़ है या खाशरी है, खाशरी को तो हमने कोशिश करके, बहुत कम पैसा होता है हमारे पीआरआई में और डीडीसी में, फिर भी मिल के पीआरआई और डीडीसी में ये हमारी पंचायत ने और मैंने मिल के खाशरी को एक हमने रास्ता दे दिया। अब नाड़ है, नाड़ को टीएसपी में कुछ पैसे आए थे, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, बहुत बार एश्योरेंसेज हुई, हमने 3 बार भेजा नाबार्ड में। वो बहुत बड़ी बस्ती है, बड़ा एरिया है, उनके लिए रोड का है। तो मैं अगले प्लान में किसी भी सूरत में, ये हर गांव है, आप जो रोड देख रहे हो, या त्राल बटनूर नया रोड अब पीएमजीएस में एक अप्रूव हुआ दोबारा रोड, उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो कारामूला और हर गांव को भी टच करें। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, 3 अक्टूबर को अपोजिशन जमात का इजलास होना है। 3 अक्टूबर को अपोजिशन जमात का इजलास जम्मू के एक प्राइवेट होटल में होगा। इजलास 3 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे इजलास हो सकता है मुनक्किद। पहले यह इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिहाइशगाह पर होना था, लेकिन इसमें अब मकाम की तब्दीली बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, 3 अक्टूबर को अपोजिशन जमात का इजलास होना है। जम्मू के एक प्राइवेट होटल में होगा ये अपोजिशन जमातों का इजलास। 3 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे इजलास मुनक्किद हो सकता है। पहले यह इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर होना तय पाया था, लेकिन इसमें अब ये तब्दीली है, और तब्दीली ये है कि ये इजलास अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, 3 अक्टूबर को अपोजिशन जमातों का इजलास होने जा रहा है। जम्मू के एक प्राइवेट होटल में ये इजलास मुनक्किद होगा। इसकी तारीख बताई जा रही है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे इजलास मुनक्किद हो सकता है। पहले ये इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर होना था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर समीर जम्मू से ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, इजलास के हवाले से क्या मजीद तफसीलात हैं? मिसाल मैं आपको बता दूं, ये डिसीजन लिया गया है सभी अपोजिशन पार्टीज की तरफ से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्योंकि जम्मू पहुंच गए हैं, कल ही परसों ही वो जम्मू शाम को पहुंचे थे, और लेकिन कल दिन भर वो अपने घर में ही अपनी पार्टी के लीडरों से बात करते रहे। मीडिया को इजाजत नहीं दी गई अंदर आने की। जो फिर फैसला हुआ है कि अब ये एक होटल में किया जाएगा। उसका एक रीजन कहा जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ के प्रोविजनल प्रेसिडेंट है रतनलाल गुप्ता, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने इसको एक होटल में करने का फैसला किया है, क्योंकि मौसमी हालात जो हैं वो अभी भी यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी उमस है, गर्मी है, और जो अपोजिशन लीडरान है वो, क्योंकि पहले क्या होता था, जब भी यहाँ पे अपोजिशन लीडरों की मीटिंग होती थी तो वो फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर जो उनका एक ग्राउंड है वहां पे होती थी, उसके सामने, घर के सामने होती थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि मौसमी हालात ठीक नहीं है, उमस है, गर्मी है, तो फारूक अब्दुल्ला खुद भी और मोहम्मद यूसुफ तारगामी जैसे नेता जो कई इश्यूज हैं उनके सेहत से रिलेटेड, तो उसको देखते हुए जितने भी अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने फिर एक फैसला किया है कि अब इसको एक होटल में किया जाएगा जहां पे एसीज हैं, वहां पे बाकी फैसिलिटीज हैं। तो इसीलिए अब ये फैसला हुआ है कि ये एक होटल में किया जाएगा, जो एक बड़ा होटल जम्मू में है, नरवाल एरिया में, वहां पे ये किया जाएगा 2:30 बजे। समीर, इस इजलास का एजेंडा क्या होगा? क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर इस इजलास में गौर फिक्र होगा? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, एजेंडा साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, पैंथर्स पार्टी और बाकी जितनी छोटी छोटी पार्टीज हैं, उन्होंने फैसला किया है। वो पहले भी मिले हैं कई बार यहाँ जम्मू में और श्रीनगर में भी फारूक अब्दुल्ला के घर में, लेकिन अब उन्होंने जो दोबारा मीटिंग करने का फैसला किया वो तब है जब यहाँ पे यूएलबी के इलेक्शन न करवाने की बात हो रही है, पंचायत पोल न करवाने की बात, उनको पोस्टपोन मुलतवी किया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। तो उसके खिलाफ सभी अपोजिशन पार्टी लामबंद हुई है। उनका ये कहना है कि ये आप तो असेंबली इलेक्शन भी नहीं करवा रहे हो, और अब यूएलबी जो म्यूनिसिपल पोल ड्यू थे उसको नहीं करवा रहे हो, पंचायत पोल नहीं करवा रहे, तो उसके खिलाफ ये लोग इलेक्शन कमीशन का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। पहले भी ये लोग मिले हैं ज्वाइंटली वहां पे, और दोबारा अब
जा सकते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और आगे के इलेक्शन हैं, लोकसभा के इलेक्शन, उसमें किस तरह से पार्टियां जो है इंडिया ब्लॉक के अंदर यहाँ पे उम्मीदवार उतारेगी, किस तरह से अलायंस होगा, कहाँ से कौन लड़ेगा, क्योंकि 6 सीटें हैं लद्दाख को जोड़कर, तो कहाँ पे, क्योंकि उसमें मैं आपको एक पेज फंसा हुआ है अनंतनाग राजौरी का, जिस तरह हमने बार बार कहा, वहां पे पीडीपी चाहती है चुनाव लड़ना, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि 3 की 3 सीटें जो दिवाली की हैं, जो उसके पास पहले से हैं, उसमें वो तीनों की तीनों सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। उस पर पेज है, तो कहीं पे उस पेज को खत्म करना, जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करना, और किस तरह से बीजेपी के खिलाफ आगे एकजुट होके चुनाव में उतर के और लोगों के पास जा सकते हैं, जिसमें बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी हो। तो ये विशाल जो है एक एक्सरसाइज है उसके लिए भी, कि आगे की जो राजनीति है लोकसभा इलेक्शंस की, उसमें लोकसभा इलेक्शन में किस तरह से ज्वाइंटली बीजेपी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में स्ट्रेटेजी बनाई जाए, उसके खिलाफ चुनाव लड़ा जाए। और दूसरा जो यूआरबी और पंचायत पोल न कराने की बात हो रही, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास भी किस तरह से जा सकता है, कौन से और मेथड अपनाए जा सकते हैं ताकि बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी हो। और जो ये मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है, आपको याद ही होगा कि अपोजिशन पार्टीज के जीवन पहले जो पीएजीडी होता था, पीएजीडी का विस्तार किया गया। पीएजीडी सिर्फ कश्मीर बेस्ड कुछ पार्टीज का एक ग्रुप था, लेकिन उसके बाद उस पीएजीडी को साइडलाइन करके फारूक अब्दुल्ला ने एक लीड ली। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जम्मू की नेताओं को भी अपने साथ लेना है, तो जम्मू की कई, तो क्या समीर ये समझा जाए कि फारूक अब्दुल्ला के रिहायशगाह पर न होकर होटल में करने का मकसद एक ये भी है कि पीएजीडी वाला जो टैग है उससे बाहर निकला जाए? और दूसरा ये कि आपने कुछ जमातों का नाम तो ले लिया, लेकिन मुझे जल्दी से और ये बता दें कि और कौन कौन सी जमात इसमें है जो इसमें शामिल होंगे? क्या इसमें कोई नई जमात का भी दाखिला हुआ है? नहीं, इसमें मैं बता दूं, ये मौसमी हालात की वजह से ही है, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे पहला अपनी बात है कि कई नेता, जैसे मैं आपको डोगरा सदर सभा है, शिवसेना है, यहाँ पे डोगरा स्वाभिमान संगठन है, इसी तरह से यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड है, जो और पैंथर्स पार्टी है, जो बीजेपी, जो जिनका जनाधार सिर्फ जम्मू में है, उनको मदऊ किया गया है, वो वहां पे जा रहे हैं। और भी कुछ छोटी छोटी संस्थाएं जम्मू की वो भी जा रही हैं, लेकिन कुल मिला के जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टी चाहे कश्मीर वैली में है चाहे जम्मू में है, उनको साथ लेकर चलना फारूक अब्दुल्ला की ये कोशिश है पहले से। और मैं आपको बता दूं, उनके घर में पहले भी मीटिंग हुई है और इन सभी पार्टीज के नेता वहां पे पहले भी शामिल हुए हैं। और अब उसको अब कल एक होटल में किया जा रहा है और सबकी नजरें उसी पर है कि क्या क्या फैसला वहां पे होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको सभी तमाम जानकारी के लिए। तो अपोजिशन जमातों का इजलास होने जा रहा है। ये इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर नहीं होगा, बल्कि एक होटल में होगा, और इस पे कई छोटी बड़ी जो जमातें हैं वो शामिल होंगी। अब इजलास में क्या कुछ होता है इस पर हम नजरें बनाए रहेंगे। एक और अहम खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के कल्ब में वाक़ शानदार एम्पेरोस कलेक्टिव से तवक्को की जाती है कि शहर की फैशन और खूबसूरती की सनतों में बेहतरी आएगी। एम्पेरोस कलेक्टिव ने अपनी शाहाना मसनूआत को दुनिया के सामने एक शानदार लॉन्च तकरीब के साथ राजबाग श्रीनगर में नुमाइश की। इसकी बुनियाद एक मकामी कश्मीरी अवैध वानी ने रखी थी। एम्पेरोस कलेक्टिव का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्रावी ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम उभरते हुए कारोबारियों के लिए एक सेहतमंद माहौलियाती निज़ाम तश्कील दे रहे हैं। कश्मीर में जब से अमन और खुशहाली आई, तब से अब हमारे बिजनेस चेन्स जो हम सिर्फ जम्मू कश्मीर से बाहर देख रहे थे, यहाँ पे हमारी सोच ही नहीं जाती थी कि हम ऐसे बिजनेस भी यहाँ पे आएंगे। आज आप देख रहे हैं हर एक मल्टीनेशनल कंपनीज, चेन्स, हर एक चीज़ में, चाहे वो फूड चेन्स हैं या ब्यूटिशियन चेन्स हैं। आज हम जहाँ पर हैं, ये एम्पेरोस कलेक्टिव चेन है जो वाकई में अपने साथ 100 लोगों को, क्या 1000 लोगों को रोज़गार भी फराहम करेगी। और नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर हम देखते हैं कि आए दिन जो हम नौकरियों की तरफ जा रहे थे, अब हम
अपना बिजनेस शुरू करके बाहर वालों को भी नौकरियां दे रहे हैं। हम इस चेन को आज इनॉग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप भाई हैं, यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने मेहनत करके यहाँ पे एक बिजनेस यूनिट खोला है। हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं और लोगों को कहेंगे कि इसी तरह से जब अमन और खुशहाली आती है तभी ये सारी चीज़ें मुमकिन है और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बिजनेस की तरफ हमारे नौजवान, हमारी बच्चियां, हमारे बेटे इस काम की तरफ आए और अपने रोजगार में खुशी और खुशहाली के साथ रहे। जम्मू कश्मीर दावत मिनहाजुल इस्लाम के ज़रिए एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। दरबाग हारवान से ये जुलूस निकाला गया जो हजरत आसिम शाह रजी अल्लाह अन्हु हजरत कासिम शाह रज़ी अल्लाह अन्हु की दरगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में सैकड़ों अफराद ने शिरकत करके पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और उनकी कुर्बानियों को याद किया। वाली वासवाबी अजमीन क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैंने आपको नहीं भेजा लेकिन मैंने आपको आलमीन के लिए रहमत बनकर भेजा। लिहाजा हम इसलिए मीलादुन्नबी का जुलूस निकालते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने मुसलमानों को मिन्नत उस वक्त रखी, हमें आंखों की बीनाई दी, हमें दिमाग दिया, हमें बहुत सारे इनामात दिए। अल्लाह फरमाता व इन तअद्दू निअमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर आप मेरी नियामतों को शुमार करोगे, दोज़ आर न्यूमरस दैट विल गो अप टू द इन्फिनिटी। तादाद तिमन इनामन, इतने इनाम हमें मिले हैं लेकिन एक नियामत पर अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला